हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टॉपिक्स, कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद में फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जो रेड कलर की बटन्स हैं उसको सब्सक्राइब करें, उसको क्लिक करें और उसके बगल में एक घंटे का निशान है, उसको आप प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक बेनिफिट आपके लिए ये भी है कि आपकी जो क्लास है इसमें आपको क्लास तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको रेस क्वेश्चंस करने के लिए पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और उस क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर्स एंड होगा, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्लस जो आपके पास में हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको डिस्कस किए जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 100%। ठीक है, तो हम 80 नंबर्स की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो सीबीएसई है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाता है। 20 मार्क्स तो आपको स्कूल से मिलने हैं, तो हम 80 मार्क्स का तैयारी करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो इसको आप टारगेट लेके चलिए कि आपका जो परसेंटेज है, ठीक है, वो मैथमेटिक्स में 100 ऑफ 100 आना चाहिए, 100 ऑफ 100। ठीक है, मेरा टारगेट ये रहता है कि बच्चों का मैथमेटिक्स में 100 ऑफ 100 आए। ठीक है, और आया भी है, ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिक्स में 100 ऑफ 100 आया है, पिछली बार भी आया हुआ, उसके पिछली बार भी आया है। इवन 2014 से जब मैं 2014 से जब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो 2 साल 3 साल लगातार आपके 100 ऑफ 100 आया है। 2017, 18, 19, 20, ठीक है, आपके 100 ऑफ 100 मार्क्स आए हुए हैं बच्चों के। ठीक है, 12th में भी और 10th में भी। आगे बात करते हैं हम इसमें क्वेश्चंस में कि क्या क्या कर सकते हैं हम। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज फर्स्ट की बात करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है क्या चीज़ आपके पास में? एक्सरसाइज फर्स्ट बस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। सबसे पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, लुक एट द ग्राफ इन 2.9 गिवन बिलो, ईच इन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px। ठीक है, वेयर px इज ए पॉलिनोमियल, ग्राफ जो दिया गया है वो px दिया गया है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px। आपको px का आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करें तो पहला ग्राफ का जीरोस कितना है? px दिया गया है, यानी जो ग्राफ है वो x के फॉर्म में दिया गया है। जो इक्वेशन है x के फॉर्म में है, तो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वो आपका जीरोस होगा। ठीक है, तो पहला ग्राफ x एक्सिस को एक बार कट करता है तो 1 0 होगा। दूसरा ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट करता है तो 2 जीरोस होंगे। तीसरा ग्राफ आपका x एक्सिस को 3 बार कट करता है तो 3 जीरोस होंगे। आपका फिर फोर्थ ग्राफ x एक्सिस को एक बार कट करता है, x एक्सिस को एक बार कट करता है फोर्थ वाला ग्राफ, तो 1 0 होगा। उसके बाद आपका जो फिफ्थ है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता है, एक पॉइंट के टच करता है। लेकिन हमने कल डिस्कस किया था, पैराबोला जो ग्राफ होता है उसके 2 जीरोज होते हैं, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ होता है। और अगर वो टच करता है तो उसके एक ही आपके पास जीरोज है, लेकिन वो जीरोज एक जीरो जो है वो दूसरा जीरोज भी क्या है, वही है, यानी बोथ जीरोज आर सेम, बोथ जीरोज आर सेम। ठीक है, 6 ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 4 बार कट करता है, तो इसका मतलब उसका जो आपका जीरोज है वो कितनी बार है? 4 है। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे की तरफ तो एक्सरसाइज 2.1 की बात कर लेते हैं। और एक ही क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, यानी px में ग्राफ दिया गया है x के फॉर्मेट में, px मतलब x के फॉर्मेट में ग्राफ दिया गया है, इक्वेशन दी गई है। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केसेस। ठीक है, तो पहले ग्राफ में अगर देखा जाए तो पहले ग्राफ में x एक्सिस को कट करने वाली कोई लाइन नहीं है, कोई भी ग्राफ में x एक्सिस को कट करने वाली, तो जीरो कितना होगा? 9 जीरोस। ठीक है, उसके बाद में आपके पास सेकंड ग्राफ में x एक्सिस को एक बार कट किया जाता है तो 1 जीरोस होगा। थर्ड ग्राफ में x एक्सिस को 3 बार कट किया जाता है तो 3 जीरोस होंगे। और फोर्थ ग्राफ में x एक्सिस को 2 बार कट किया जाता है, आपके पास 2 जीरोस होंगे। फिर फिफ्थ ग्राफ में x एक्सिस को 4 बार कट किया जाता है तो 4 जीरोस होंगे। और सिक्स्थ ग्राफ में x एक्सिस को कितनी बार कट किया जाता है? 3 बार कट किया जाता है। 3 बार कट किया जाता है तो कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। ठीक है, चलिए
इसको डिस्कस हो गया है। इसको डिस्कस करने के बाद में कुछ और एक रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं हम, क्यूबिक रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्यूबिक रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये शायद फिनिश भी हो जाएगा आपका कल तक में, कल परसों तक में फिनिश हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्यूबिक आपके पास में। तो कोएफिशिएंट रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट, इसमें भी देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में हम रिलेशन डेवलप करेंगे, क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कंसीडर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये पॉलिनोमियल हमारे पास में। ठीक है, और जीरोस क्या होता है, ये कल हम डिस्कस किया था। जीरोस क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशंस में पॉलिनोमियल में रखने पर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरोस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं जीरोस। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए इसको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम देखें तो इसकी जितनी पावर है उतने जीरोस होंगे। तो पावर कितनी है, 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो इसको मान लेते हैं एक अल्फा जीरो होगा, एक बीटा जीरोस होगा और एक गामा जीरोस होगा। मतलब x की वैल्यू अल्फा बीटा गामा होंगी, जो जीरोस हैं जिनको रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरोस हो जा रहा है। ठीक है, तो अल्फा जो है x इज इक्वल टू अल्फा एक जीरोस है। तो यहां से हमने एक फैक्टर बना लिया x माइनस अल्फा बराबर 0। सिमिलरली बीटा एंड गामा आल्सो 0। तो अनदर फैक्टर क्या मिल जाएगा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0 और x माइनस गामा इक्वल टू 0, ये हमको मिलेगा। और अगर ये चीज मिला है तो फिर हम इसका प्रोडक्ट कर लेके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर लें, मल्टीप्लाई द फैक्टर, फैक्टर को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। जब फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, वी गेट क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन समझ लीजिए, क्यूबिक इक्वेशंस यार ये। ठीक है, अब अगर हमने फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, ये फैक्टर ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल गया हमको, मल्टीप्लाई करने पर 0 ही मिलेगा। ये और ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम बारी बारी से दो दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा, x का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, x का बीटा के साथ माइनस का बीटा x, माइनस का अल्फा x। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये मिलेगा। उसके बाद में आपका x माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़े, इसको इक्वेशन फर्स्ट मार देते हैं क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, जरूरत पड़ेगी हमको। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई की इसको x का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, गामा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलेगा माइनस। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर से इसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का
अल्फा एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा एक्स मिलेगा, प्लस का अल्फा बीटा एक्स, ठीक है। फिर गामा का मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा मेरे पास, ठीक है। गामा का मल्टीप्लाई किए तो मिलेगा का माइनस का गामा एक्स स्क्वायर। उसके बाद में और मल्टीप्लाई किया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा गामा एक्स एक्स। उसके बाद में आपका फिर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस गामा अल्फा एक्स। फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, ठीक है। ये मिल जाएगा। अब ये जो स्क्वायर वाले टर्म है इसको एक साथ ले लीजिए, जो नॉन स्क्वायर वाले टर्म है उसको एक साथ ले लीजिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ ले लीजिए। एक्स क्यूब स्क्वायर का टर्म ये है और ये, इन सबको देखा जाए तो सामने से माइनस बाहर ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सब में से माइनस बाहर ले लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिया जाएगा। अब उसके बाद बात बनती है अल्फा बीटा एक्स नॉन स्क्वायर वाले, बीटा गामा एक्स, गामा अल्फा एक्स। इसमें से तो एक्स बाहर ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा, उसके बाद में गामा अल्फा, ये एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा बराबर 0, ये हमको मिलेगा, ठीक है। ये चीज मिलते ही अब हमें क्या दिखेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशंस जो मिली क्यूबिक की मिली है, और ये है क्या, यही है जो हमारे पास जनरल इक्वेशंस है, क्योंकि इसी के जीरोस के अल्फा बीटा गामा है, इसी के जीरोस अल्फा बीटा गामा है, तो ये वही इक्वेशंस है। बट इससे कॉफिशिएंट कुछ अलग है, उसका कॉफिशिएंट कुछ अलग है, तो हम कॉफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड, ये इक्वेशन कर देते हैं हम, सेकेंड डिवाइड इक्वेशन या पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई कॉफिशिएंट ऑफ, इसके साथ एक्स में कुछ नहीं है, उसके साथ एक्स में है, इसके एक्स क्यूब में कुछ नहीं है, उसके एक्स क्यूब में ए है, तो जिसके ए है तो उसी से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। ए क्यूब से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशंस को या पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बाई कॉफिशिएंट, क्या मिलेगा हमको, तो हमने डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बाई ए प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। कंपेयर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। जब कंपेयर कर देंगे तो ये तो 1 से 1 कंपेयर हो गया, बात सही है। ये जो जीरोस का सम है किससे कंपेयर हुआ, ये से कंपेयर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, तो क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा और गामा इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस का बी बाई ए। तो ये है क्या, इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज माइनस का बी बाई क्या होता है, ए होता है, सम ऑफ जीरोज। नाउ सिमिलरली इसी तरह हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, इसी तरह कंपेयर करते समय में सी बाई ए किससे कंपेयर होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज। ये क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, दो जीरो के प्रोडक्ट का सम है, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, सम
एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा सी बाई ए, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। उसके बाद में अगर देखा जाए यहां पास तो आगे देखा गया तो माइनस का अल्फा बीटा गामा और ये क्या मिलेगा डी बाई ए, और हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या मिल रही माइनस का डी बाई ए। ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या माइनस का डी बाई ए, ये हमको मिलेगा। माइनस का डी बाई ए की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें क्या क्या मिला, हमें एक ये रिलेशन मिल रहा है बेटा, एक ये रिलेशन मिल रहा है और एक ये रिलेशन मिल रहा है, ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो यहां पास जो एबीसी की बात अगर देखा जाए तो एबीसी क्या है, ए बी और सी। ए क्या है, ए जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है और बी जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और जो सी है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। उसके बाद जो डी है वो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको। अब एग्जांपल्स के टू की बात करते हैं। कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। एग्जांपल टू क्या है, एग्जांपल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, ठीक है। तो सपोज दैट कह रहा है इसके जीरोस फाइंड आउट कर रहा हो और रिलेशन को सेटिस्फाई करिए, वेरीफाई करिए। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करनी है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दो, मतलब इक्वेशन बना दो, ठीक है। और इक्वेशन क्या चीज होती है, किसी भी पॉलिनोमियल्स को जीरो से इक्वेट कर देना, ठीक है। उस पॉलिनोमियल को हम जीरोस वो कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये इक्वेशन कहलाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि हमको वो वैल्यू मालूम पता हो गई है, हमें जीरोस मालूम है कि कुछ ना कुछ इसके जीरोस हैं जिसको रखने पर ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जीरोस क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। फैक्टर बना लीजिए, फैक्टर से फाइंड आउट कर लीजिए। क्या बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, 10 बनेगा, 10 का फैक्टर कर लीजिए आप। 10 का फैक्टर क्या होगा, 10 का फैक्टर होगा 2 और 5, और 2 और 5 को देखिए कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पर 7 मिल जाए। तो 2 और 5 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं क्या, 2 + 5x + 10 = 0, ठीक है। तो मिलेगा क्या हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5x प्लस 10 = 0। जोड़ा बना लीजिए, पेयर। यहां से x बाहर लीजिए तो x + 2 बनेगा, यहां से 5 बाहर लीजिए तो x + 2 बनेगा = 0, और x + 2 बाहर ले लिए तो अंदर क्या बन जाएगा, x + 5 = 0। तो x की वैल्यू एक बार आ रही है -2 और एक बार x की वैल्यू आ रही है -5। तो आपके कितने जीरोज हो गए, एक बार x की वैल्यू -2 है और एक बार x की वैल्यू क्या -5 है। यही x की वैल्यू जीरोज हैं, इन्हीं को हम रूट्स भी कहेंगे आगे जाकर के, इन्हीं को हम सोल्यूशन भी कहेंगे, ठीक है। अलग अलग नाम है, ठीक है। तो जीरोस कितने हो गए, x = -2 और x = -5, ठीक है। एक का नाम अल्फा हो गया, अल्फा का नाम हो गया -2 और एक का नाम बीटा हो गया, वो हो गया -5।
अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5 भी मिल चुकी है, ठीक है। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। नाउ रिलेशन को वेरीफाई करना है। चलिए, रिलेशन को अगर वेरीफाई करना है तो हमको क्या कहता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस का बी बाई ए, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है भी -5 और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, विथ साइन लिया जाएगा। जो भी कोएफिशिएंट पिक किया जाएगा विथ साइन, विथ साइन। बी की वैल्यू कितनी है, +7, तो हम रखेंगे +7। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो देखिए 1। इसके कोएफिशिएंट, इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, इसको कंपेयर कर लीजिए x² bx + c = 0। अब कंपेयर कर सकते हैं इसको इमेजिनेशन में, और नहीं साइड में आप इधर लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, x² + bx + c = 0। आप a और b और c इसी से कंपैरिजन में लेकर के आइए, क्या मिलेगा, LHS की तरफ -7 और RHS की तरफ भी क्या है, -7। ये वेरीफाई हो गया, सम तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलेगा आपको अल्फा और बीटा = C/A, ये मिलेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक में है तो क्वाड्रेटिक में ये चलेगा आपके पास में। अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है -5। सी विथ साइन लीजिएगा, सी की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। यहाँ सी कितना है और उसी को कंपेयर कर लीजिए, सी की वैल्यू कितना है, 10। 10/1 कितना मिलेगा, 10, और इधर भी और 10 की, ठीक है। LHS = क्या है यहाँ पास, ये भी RHS के बराबर है। जब LHS और RHS बराबर है तो ये वेरीफाइड हो गया, हिंस वेरीफाइड। क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए एग्जाम्पल हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, इसमें भी आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो कर लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, x² - 3 ये दिया गया है, ठीक है। इसको जरा से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आते हैं, ठीक है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पास स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखा जाए इमेजिनेशन में, ये हो जाएगा ax² + bx + c, क्योंकि यहाँ पास bx का टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, x² है और x का टर्म नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पास b की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही है। जो x नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 हो रहा होगा। x², इसको लिख सकते हैं 0x और -3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास x का टर्म नहीं है, तो जब x का टर्म नहीं है तो क्या रहा होगा, वो 0 रहा होगा। तो x × 0 करके रख दीजिए आप। जब रख देंगे तो x² + 0x - 3, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक परफेक्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, = 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करिए तो क्या हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। और 3 का फैक्टर करिए, क्योंकि 3 ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टर है, एक प्राइम नंबर है, तो 3 का आपका फैक्टर क्या बनेगा, 1 × 3 बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको 1 और 3 में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 और 4 तो हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इस तरीके के फैक्टर को जब आपको फैक्टर करने के पास कुछ नहीं दिखाई देता है, तो आप फिर उसका रूट वाला इर्रेशनल फैक्टर कर दीजिए। इर्रेशनल फैक्टर मतलब क्या करेंगे, 3 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, √3 × √3 बना सकते हैं, √3 × √3, और √3 से √3 को माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पास हमने क्या किया, इसको लिखा x² + √3x √3 और -3 = 0, ये कर दिया।
ठीक है, इस तरीके से बना लिया। अगर आपको कर लिए इससे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3x और माइनस का √3x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अभी इनकी जरूरत पड़ेगी आगे भी, ये आप बना लीजिए पेयर। x की वैल्यू कॉमन आ गया, x और प्लस √3, यहां से √3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, यहां से प्लस का √3 बन जाएगा, क्योंकि इससे भी √3 आ जाएगा, इससे भी √3 आ जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको, इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस √3 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ रही है प्लस का √3 और x की वैल्यू आ रही है माइनस का √3, ये वैल्यू आ रही है। इसको एक तरीका है और सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर माइनस का √3 इक्वल टू 0। आप x की वैल्यू क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू √3 बना लीजिए और फिर से स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट जब निकलेगा तो वो दो वैल्यू देगा, एक प्लस माइनस √3 दे देगा। ठीक है, क्यों दे देगा ये समझिएगा। एक्स √3 का स्क्वायर करो, √3 का माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तब भी 3 मिलेगा, और उसके बाद में अगर आप √3 का भी स्क्वायर करते हैं तब भी 3 मिलेगा। तो 3 दो तरीके से मिलता है, माइनस √3 का स्क्वायर करने में भी 3 मिलेगा, प्लस √3 का भी स्क्वायर करने पर √3 मिलेगा। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो यानी एक्स क्या रहा होगा, या तो माइनस का √3 रहा होगा या तो फिर प्लस का √3 रहा होगा। इसलिए जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हम प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेकर के चलते हैं, या तो निगेटिव रहा होगा या तो पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पास एक्स की वैल्यू एक बार क्या आई, माइनस का √3, और x की वैल्यू क्या आई, एक बार प्लस का √3। तो x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, 2 आ गई। ठीक है, और 2 आ गई है, दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, और दोनों अलग अलग वैल्यू, एक बार इसको मान लीजिए अल्फा और एक को मान लीजिए बीटा। हमने जीरोज लिया, एक का नाम दिया अल्फा माइनस का √3 और एक का नाम दिया बीटा प्लस का √3। ठीक है, ये दिया। अब इसका रिलेशन नहीं लेते हैं, रिलेशन कोएफिशिएंट का ले लेते हैं, तो हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या लिखा जाएगा, माइनस का b/a। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। b की वैल्यू इसमें है ही नहीं है, b कहीं है ही नहीं है, तो b नहीं है, इसका मतलब इसको क्या रखे, 0। और बाई में a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, अल्फा की वैल्यू माइनस का √3 है, और बीटा की वैल्यू भी कितना है, प्लस का √3। तो 0 इधर मिलेगा और इधर भी 0 और इधर भी 0, क्या मिला, 0। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, उसके बाद में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगर देखा जाए तो अल्फा और बीटा की वैल्यू है c/a। अल्फा की वैल्यू है माइनस का √3 और बीटा की वैल्यू है √3, और c की वैल्यू है क्या, माइनस का 3, और a की वैल्यू है 1। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो √3 और √3 क्या देगा, माइनस का 3, और यहाँ इधर भी क्या है, माइनस का 3 है। तो यहाँ भी LHS बराबर क्या है, RHS। क्या हो गया ये, हिंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि सम ऑफ एन प्रोडक्ट जीरो दिया गया है, कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 + 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब आपको मैंने कल बताया था, कुछ रिलेशन आपको बताया था कि आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जब भी पॉलिनोमियल दिया बनाया जाए, आपको जीरोस दिया गया है या सम प्रोडक्ट दिया जाए, तो उससे आपको पॉलिनोमियल बनाया जाए तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बना सकते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस है -3। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हमारे पास 2 है। इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी, ये इक्वेशन पढ़ी थी, और इसको बोला था मैंने
आपको याद रखने के लिए। जब भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बात आ जाएगी, क्यूबिक बनाने के लिए बात आएगी, क्यूबिक का क्यूबिक याद करेंगे और क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक याद करेंगे। इस तरीके की क्यूबिक भी एक रिलेशन लेकर के आए थे हमने, ठीक है, उसको याद रखिएगा। और यहाँ पास क्वाड्रेटिक भी आपको इस तरीके का याद रखिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आता है आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपके पास है। हमारे पास में सम एंड प्रोडक्ट पता उठाकर रख देते हैं। सम की वैल्यू है आपके पास में, इधर 0 रख लेते हैं। सम की वैल्यू है -3 एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है 2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल लिखना है हमें, ठीक है, पॉलिनोमियल लिखना है। तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए 0 उधर का हटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चंस लगा कर देखिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आप सेकंड करके देखिएगा, मिल जाएगा आपको। और अब 2.2 एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, जीरोस निकालना है और प्लस क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिलेशन को वेरीफाई करना है आपको, जैसे आपने पीछे किया ऐसे रिलेशन वेरीफाई किया, ठीक है। और इसके पीछे भी एक क्वेश्चन किया हुआ एग्जांपल का, वो रिलेशन वेरीफाई किया, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। पहला नंबर सम का दिया गया है, दूसरा नंबर प्रोडक्ट के दिया नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है और अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है। तो इस तरीके से ये फार्मूला रख करके, इस फार्मूले में रख करके अल्फा बीटा की वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए और अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए। जैसे आपका आ जाता है उस हिसाब से फिर आपको रिलेट कर लीजिए और फिर आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कल इसको कुछ डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में अपना आगे प्रोसीड करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।